करते हैं बेटा। आज हम टॉपिक हमारा कैंसर है। तो ये हमारा 8वां चैप्टर था बायोलॉजी 12th क्लास के अंदर, जहां हमने एड्स छोड़ा था। उसके बाद स्टार्ट करते हैं कैंसर। ठीक है, तो कैंसर के बारे में बेटा हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। तो कैंसर एक ऐसी डिसीज है बेटा जो अनकंट्रोल सेल डिवीजन से होती है। मैं लिख देता हूँ, इट इज डिफाइंड एज द uncontrolled cell division, uncontrolled cell division that is called cancer, ठीक है। तो कैंसर के बारे में हमें क्या मिला कि ये अनकंट्रोल सेल डिवीजन है। अनकंट्रोल सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, हमारा जो डिवीजन होता है, ये थोड़ा सा टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा डिवीजन है वो बेटा हमारा दो टाइप का डिवीजन होता है। ठीक है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है बेटा मियोसिस। माइटोसिस एक ऐसा डिवीजन है जिससे एक सेल से दो सेल बनती हैं। सिंपली बात से अगर मैं आपको बताऊं तो माइटोसिस वो डिवीजन है जिससे एक सेल से दो सेल बनती है। ठीक है, एक सेल से दो सेल। ध्यान रहे, इसमें क्रोमोसोम नंबर जो रहता है माइटोसिस के अंदर वही उनका रहेगा डॉटर सेल का। ठीक है, जैसे अगर 2n है तो 2n ही आपका डॉटर सेल का रहेगा। इतना फर्क है बस। मियोसिस में क्या होता है, एक सेल से बेटा एक सेल से चार सेल बनती है। कितनी सेल बनती है मेरे बच्चों? चार सेल। ठीक है, एक सेल से चार सेल बनती है। इसमें मियोसिस 1 और मियोसिस 2 अलग अलग होती है। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 जब दोनों कंप्लीट हो जाती है तो चार सेल बनती है, एक सेल से चार सेल। परंतु ध्यान रहे, अगर इसका क्रोमोसोम नंबर 2n है तो ये हैप्लॉइड हो जाएगा। ठीक है, हैप्लॉइड हो जाएगा, सबका हैप्लॉइड हो जाएगा। ध्यान रहे, ठीक है। तो हम कैंसर के अंदर क्या पढ़ेंगे कि ये जो डिवीजन है ना तो माइटोसिस रहे ना मियोसिस रहे, कोई अलग ही डिवीजन रहे बेटा, जिसको कहते हैं अनकंट्रोल सेल डिवीजन, दैट इज कॉल्ड कैंसर। ठीक है, अब कैंसर के बारे में पढ़ते हैं, कैंसर के टाइप्स। क्या बेटा? कैंसर के टाइप्स ऑफ कैंसर। तो कैंसर के टाइप्स जब हम पढ़ेंगे तो आपको बता देता हूं मैं, कैंसर के दो टाइप्स होते हैं मेनली जो हम पढ़ते हैं बेटा। कितने टाइप्स होते हैं? दो। इनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला जो टाइप्स है वो है बेटा मैलिग्नेंट कैंसर। मैलिग्नेंट कैंसर, या कहीं कहीं शब्द मिलता है ट्यूमर। क्या शब्द मिलता है बेटा? ट्यूमर। और एक आपको जो पढ़ना है, जो आपका है वो है बेनिंग, BENIGN, बेनिंग ट्यूमर या बेनिंग कैंसर। ठीक है, तो इनके बारे में आपको अब मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। तो कैंसर के टाइप, सबसे पहले कैंसर की डेफिनेशन हो गई हमारी ऊपर। अब आते हैं कैंसर के टाइप। बीच में मैंने डिवीजन बता दिया था, वो बहुत जरूरी है। कैंसर के अंदर कोई सा भी डिवीजन नहीं होता, इनमें कोई अलग ही डिवीजन होता है बेटा। तो सबसे पहला आता है आपका मैलिग्नेंट कैंसर। बेटा ये वो कैंसर होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल जाता है। दी दोज कैंसर in which those cancer in which transfer from one part to another part, transfer from one part to another part, जो एक जगह से दूसरे पार्ट में या एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फैल जाए, दैट इज कॉल्ड मैलिग्नेंट कैंसर। दैट इज कॉल्ड मैलिग्नेंट कैंसर कह दो या ट्यूमर कह दो। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए जैसे कुछ कैंसर हैं बेटा, जैसे कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ये एक टाइप का कैंसर है जिसमें स्क्वेमस सेल के अंदर क्या होता है, आपका कैंसर होता है। दूसरा टाइप का अगर मैं इसी में बताऊं बेटा, तो आपका ब्लड कैंसर को वैसे कहते हैं ल्यूकेमिया।
इसे क्या कहते हैं बेटा? ल्यूकेमिया कहते हैं ब्लड कैंसर को। क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। ठीक है। और बहुत सारे कैंसर है, जैसे आपका हो गया लिवर कैंसर। ठीक है, लिवर कैंसर। लिवर कैंसर के अंदर भी क्या होता है, लिवर से बहुत सारी चीज़ें से स्प्रेड हो जाता है कैंसर, पूरे डक्ट में फैल जाएगा, पैनक्रियाज में फैल जाएगा। ठीक है, और ब्लड कैंसर पूरी बॉडी में तो फैल ही सकता है। ठीक है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा क्या होता है, जितने भी स्क्वेमस सेल के कार्सिनोमाज हैं सारे के सारे स्क्वेमस सेल के अंदर होते हैं, और जितने जहाँ पर भी स्क्वेमस सेल है वहाँ तक फैल जाता है। अब आता है बेटा बेनिंग ट्यूमर। दोज कैंसर या दोज ट्यूमर, ये ट्यूमर वो ट्यूमर होता है बेटा जो फिक्स रहता है। दोज ट्यूमर इन विच नॉट स्प्रेड, नॉट जो कि फैले नहीं, नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पार्ट टू, फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, वन पार्ट टू अनदर पार्ट, जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फैले नहीं। ठीक है, नॉट फैले यानी कि नॉट स्प्रेड, वन पार्ट टू अनदर पार्ट, दैट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे बेटा उसे? बैनिंग ट्यूमर या बैनिंग कैंसर। बैनिंग ट्यूमर, या मैं ऐसे कर सकता हूँ कैंसर। ठीक है, उसके बाद जैसे कौन सा कैंसर होता है, जैसे बेटा आपके क्या होता है, ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर जो होता है ये ज़्यादातर ब्रेन में ही फिक्स रहता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो कैंसर है वो फिक्स रहता है। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, जो ये कैंसर होता है ज़्यादा डेंजरस नहीं होता। मेलिग्नेंट कैंसर इज मोस्ट डेंजरस। मैं एक लाइन इसके अंदर आपको लिखवा देता हूँ, एक लाइन लिखवा देता हूँ बेटा, कि मेलिग्नेंट कैंसर, दिस कैंसर इज वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस, दिस कैंसर इज वेरी डेंजरस। और यहाँ पे आप लिखोगे दिस कैंसर, किस में बेटा? बैनिंग में। ठीक है, दिस कैंसर इज नॉट डेंजरस, ये ज़्यादा डेंजरस नहीं होता। कौन सा वाला? बैनिंग। बैनिंग ज़्यादा डेंजरस बेटा नहीं होता है। ठीक है, तो ब्रेन ट्यूमर इसका एग्जांपल है। और आपको बता देता हूँ, जो एक गांठ होती है, या हम कह सकते हैं सिस्ट जो बनती है, सिस्ट। ठीक है, और कहाँ पे बनती है, जिसको हम कहते हैं कभी कभार रसौरी कहते हैं। ठीक है, जो सिस्ट बनती है, यूट्रस सिस्ट, यूट्रस जो सिस्ट बनेगी गांठ, तो उसमें यूट्रस निकल जाते हैं, वो एक जगह ही रहती है यूट्रस के अंदर। ठीक है, तो यूटेरस सिस्ट। ठीक है, तो यूट्रस को ही निकलवा देते हैं उसको, कि वो यूट्रस के अंदर ही बनती है। अगर ये मैलिग्नेंट नहीं हुआ तो फिक्स कैंसर रहता है। ज़्यादातर आपका ब्रेन ट्यूमर जो है वो फिक्स रहता है, बिल्कुल ब्रेन में रहेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं अब हम कैंसर के आगे टॉपिक। अब बेटा हमारा स्टार्ट होता है नेक्स्ट इसका पॉइंट कैंसर का, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कॉज। कॉज क्या है कैंसर का, यानी कैंसर किस कारण हो सकता है, कारण क्या है कैंसर का। ठीक है, अच्छा एक बात बता देता हूँ, जब हमारी नॉर्मल सेल, इस पे ध्यान देना, नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट होती हैं, क्या कह रहा हूँ मैं? नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में, कैंसरस सेल में कन्वर्ट होती है, तो उसको एक कहते हैं बेटा नियोप्लास्टी। क्या कहते हैं उसे? नियोप्लास्टी। नियोप्लास्टी, नियोप्लास्टी सेल बन जाती है वो। क्या बन जाती है? कैंसर सेल बनती है, तो उसको कहते हैं नियोप्लास्टी सेल। ठीक है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल, दैट इज कॉल्ड नियोप्लास्टी सेल। ठीक है, तो अब हमारे कौन कौन से एजेंट है या कौन कौन से कारण है जिसके कारण कैंसर हो सकता है। सबसे पहले आप पढ़ेंगे बेटा, सबसे पहले आप पढ़ेंगे रेज, रेज कारक। ठीक है, रेज का मतलब होता है आपकी जो मेनली रेज हैं, जैसे कि यूवी रेडिएशन। ठीक है बेटा, एक पॉइंट। दूसरा है बेटा आपका देखेंगे गामा, गामा रेडिएशन, गामा रेडिएशन। ठीक है, उसके बाद और बताता हूँ मैं आपको, एक्सरे। कौन सी रे? एक्सरे। ठीक है, उसके बाद और बहुत सारी रेज हैं, मैनी टाइप्स ऑफ रेज विच कॉज नॉन आयनाइजेशन रेज भी हैं, नॉन आयनाइजेशन, नॉन आयनाइजेशन रेडिएशन भी हैं जो हमारी कैंसर कॉज करती हैं। रेडिएशन के बाद बेटा, अच्छा ये ध्यान रहे, कैंसर नहीं करती हैं, कैंसर का कारण बनती हैं, कॉज पढ़ रहे हैं आप। ठीक है ना, तो उसके बाद आते हैं हमारे बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट बेटा, यानी कि कुछ ऐसे एजेंट भी होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं, जैसे कि एक मेनली जो है वो है आपका ऑन्कोजेनिक वायरस,
ऑनकोजेनिक वायरस। ठीक है, ऑनकोजेनिक वायरस क्या करता है, ऑनकोजीन को, जो ऑनकोजीन प्रेजेंट होता है, ऑनकोजीन एक जीन होता है बेटा हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, एक जीन होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर, इसका नाम है ऑनकोजेनिक, ऑनकोजेनिक जीन। ठीक है, इस जीन को ये क्या करता है, एक्टिव, और जैसे ये जीन एक्टिव हो जाता है तो हमारे डीएनए के अंदर क्या करता है, मल्टीपल कॉपीज बनाता है और हमारे डीएनए को डिस्टर्ब कर देता है, डैमेज कर देता है। ठीक है, ऑनकोजेनिक वायरस इस काम को करता है, ऑनकोजेनिक जीन को। अच्छा, ये ऑनकोजेनिक जीन सभी के अंदर प्रेजेंट रहता है, हमें प्रेजेंट रहता है, यानी जिस बंदे को कैंसर नहीं होगा उस बंदे के अंदर भी ये ऑनकोजेनिक जीन होता है, परंतु जब ये वायरस अंदर जाता है उसको एक्टिव करता है जब कैंसर एक्टिव में आता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अब हमारी डाइज, क्या आते हैं, डाइज। अच्छा, एक मैं बात बता देता हूँ, जो कैंसर कॉज करता है उसको कहते हैं कार्सिनोजन। क्या कहते हैं, कार्सिनोजन। एक नोट करके पॉइंट लिख लेना, 1 नंबर का क्वेश्चन है बेटा कि कैंसर कॉजिंग एजेंट दैट इज कॉल्ड कार्सिनोजन, कैंसर कॉजिंग एजेंट, कैंसर कॉजिंग एजेंट दैट इज कॉल्ड कार्सिनोजन, कार्सिनोजन। क्या कहते हैं उन्हें, कार्सिनोजन कहते हैं। जो कैंसर कॉज करते हैं उनका क्या नाम, क्या है बेटा, कार्सिनोजन। आगे चलते हैं अब, तीसरा पॉइंट, कॉज का तीसरा पॉइंट। ठीक है बेटा, तीसरा इसका आते हैं डाइज, क्या आती हैं, डाइज। ठीक है, अब डाइज से क्या मतलब है, डाइज जैसे बेटा आपकी कलर डाइज हो, जितने भी कलर डाइज हैं, हेयर कलर डाइज, ठीक है, उसके बाद जो कपड़ों की डाइज होती है, क्लॉथ्स डाइज, क्लॉथ्स डाइज, जितनी भी ये डाइज होती हैं, ये डाइज बेटा कारण बनती हैं, किसका कारण बनती हैं, कैंसर कॉजिंग कारण। ठीक है, कैंसर कॉजिंग कारण बनती है जितनी भी सारी डाइज हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं, यानी ये डाइज हमारी केमिकल्स के अंदर आती है। ठीक है, तो ये डाइज किस में आती है, केमिकल्स के अंदर। डाइज के अंदर जो केमिकल्स होते हैं दैट इज द हार्मफुल केमिकल्स। ठीक है, तो केमिकल्स के अंदर ज़्यादातर ये डाइज हमारी आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे अलग, एल्कोहल एंड, एल्कोहल एंड टोबैको, टोबैको। ठीक है बेटा, यानी कि हमारे नारकोटिक्स के अंदर देखें, एल्कोहल एंड टोबैकोज क्या होता है, ये क्या करेंगे, ये भी हमारे डीएनए के अंदर चेंज लाते हैं। डीएनए के अंदर चेंज बेटा क्या करते हैं, और डीएनए के अंदर चेंज आने के कारण क्या होता है, अल्टरेशन हो जाती है, अल्टरेशन। ठीक है, अल्टरेशन होने से क्या होता है बेटा, हमारा डीएनए डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब होने से क्या होगा, वो मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, डिस्टर्ब्ड। ठीक है, हो जाता है, और मल्टीपल कॉपीज बनाने का क्या, नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा बढ़ेंगी। और मैंने क्या कहा है कैंसर की डेफिनेशन में कि इट इज़ द अनकंट्रोल सेल डिवीजन, दैट इज कॉल्ड कैंसर। ठीक है, तो ये सारे बेटा क्या है, आपके एजेंट हैं या कॉज हैं जिसके कारण कैंसर होता है। बायोलॉजिकल हो गए एजेंट, रेज होगी, डाइज हो गए, एल्कोहल एंड टमाकू हो गए। ठीक है, तो आगे चलते हैं बेटा हम, एक टॉपिक है छोटा सा, कैंसर को डिटेक्ट कैसे करेंगे, कैंसर डिटेक्टिंग एजेंट या कैंसर डायग्नोसिस। ठीक है, अगला टॉपिक मैं बना देता हूँ कैंसर का, कैंसर डायग्नोसिस। कैंसर को डायग्नोज कैसे करते हैं, यानी अगर एक बार कैंसर हो गया तो आप डायग्नोज कैसे कर सकते हैं कैंसर को। ठीक है, देखो कोई डिसीज होती है, हम पढ़ते आ रहे हैं, सबसे पहले उसके बारे में पढ़ा, ठीक है, उसके बाद उसका कॉज पढ़ा, उसके बाद पढ़ेंगे सिम्टम्स, सिम्टम्स पढ़ने के बाद ट्रीटमेंट, खत्म डिसीज। तो कैंसर डायग्नोसिस एजेंट कौन कौन से हैं, देखो बेटा, सबसे पहले कैंसर के अंदर जैसे पता चलता है कि थोड़ा बहुत सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो बेटा एक्सरे, एक्सरे के द्वारा, सीटी स्कैन, सीटी स्कैन, सीटी की फुल फॉर्म कभी आती है, कंप्यूटर, कंप्यूटर टोमोग्राफी, टोमोग्राफी। ठीक है, कंप्यूटराइज होती है बेटा, इसके द्वारा 3D इमेज बनती है, तो देख सकते हैं। उसके बाद बेटा एमआरआई, एमआरआई, एमआरआई का मतलब क्या है, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक रेजोनेंस, रेजोनेंस इमेजिन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। और बहुत सारे टेस्ट हैं, एक्सरे हो गया, सीटी हो गया, एमआरआई हो गया, एक बेटा होता है हिस्टोपैथोलॉजी स्टडी, इसको मैं थोड़ा सा हेडिंग बना के लिख देता हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। ठीक है, क्या नाम है, हिस्टोपैथोलॉजी, पैथोलॉजी स्टडी,
हिस्टोपैथोलॉजी स्टडी क्या होती है, यानी कि आप टिश्यू की स्टडी करोगे। इसमें क्या करोगे बेटा, स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू। जो टिश्यू होते हैं, जो ऊतक होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, उनकी स्टडी करोगे कि उनकी ग्रोथ कैसे चल रही है। अगर वो बेटा उनकी ग्रोथ चल रही है एबनॉर्मल, एबनॉर्मल ग्रोथ चल रही है उनकी, तो आप कह सकते हैं कि सफ़र फ्रॉम कैंसर, कि दीज पर्सन या दोज पर्सन सफ़र फ्रॉम कैंसर। ठीक है। अच्छा, हिस्टोपैथोलॉजी स्टडी का एक नाम दिया गया है जो बहुत व्याख्यात नाम है बेटा, जो कैंसर वाले पेशेंट ज़्यादा जाते हैं, बायोप्सी कहते हैं, बायोप्सी। ध्यान रहे, ये शब्द ज़्यादा चलता है, बायोप्सी। बायोप्सी क्या होता है, बायोप्सी हिस्टोपैथोलॉजी स्टडी करते हैं, इसमें टिश्यू की स्टडी करते हैं, टिश्यू को बाहर निकाल करके फोर्सेप्स स्पैचुला के द्वारा बाहर निकाल करके उसकी ग्रोथ कराई जाती है, कल्चर कराया जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगर पता चलता है कि टिश्यू का नॉर्मल ग्रोथ हो रही है तो कोई समस्या नहीं है। अगर उसकी एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है तो हम कह सकते हैं कि दैट सफर फ्रॉम कैंसर। ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, किस पर, सिम्टम्स पे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, सिम्टम्स मैंने 3 लिख भी दिए हैं। सबसे पहले बेटा फीवर। अच्छा, जरूरी नहीं है फीवर आए, पर सिम्टम्स में आ जाता है फीवर। ठीक है। और पेन इसमें जो होता है बेटा, कैंसर का पेन बहुत हैवी पेन होता है। अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग, अनकंट्रोल ब्लीडिंग मतलब कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है। जैसे कि ब्लीडिंग का मैं एग्जांपल देता हूँ, नोज ब्लीडिंग। अगर कंटिन्यू नोज ब्लीडिंग हो रही है तो कैंसर का कारण बन सकती है। उसके बाद वेजाइनल ब्लीडिंग, अगर यूट्रस कैंसर है किसी को तो वेजाइना ब्लीडिंग होगी। ठीक है, वेजाइना के अंदर। ठीक है। उसके बाद वॉमिटिंग जो होंगी उसके अंदर ब्लीडिंग आ सकती है। अगर किसी को गले का कैंसर है, ठीक है, गले का कैंसर है या स्टमक का कैंसर है किसी को, ठीक है बेटा, माउथ, स्टमक या इंटेस्टाइन का कैंसर है, ज़्यादातर स्टमक और माउथ के केस में जब वॉमिटिंग करते हैं तो विद ब्लड क्या आता है, ब्लड के साथ ब्लड आता है उसमें। ठीक है, ब्लीडिंग होती है। बहुत सारे हैं जिसमें ब्लीडिंग होने के चांस होते हैं। ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं यूरिन के अंदर ब्लीडिंग, यूरिन ब्लीडिंग, पेशाब अगर कर रहे हो आप और पेशाब के अंदर ब्लीडिंग हो रही है तो इसका मतलब जैसे कि कौन कौन सा कैंसर हो सकता है, तो इसमें बेटा आप समझ जाना। चाहे तो यूरेथ्रल कैंसर, यूरेथ्रल, ठीक है, और ब्लैडर कैंसर, ब्लैडर, ब्लैडर कैंसर, या किडनी कैंसर, किडनी कैंसर हो सकता है। ठीक है। और ईटीसी, मतलब यूरिन के अंदर ब्लीडिंग आना तो उसके मतलब जो उसके रिलेटेड पार्ट्स हैं, यूरेथ्रा, ब्लैडर या किडनी, इसके अंदर कैंसर हो सकता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं बेटा, इसके अंदर होता क्या है इसमें बेटा, और क्या देखो सिम्टम्स में, वीकनेस, कैंसर के अंदर वीकनेस हो जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है। हेडेक, सिर दर्द तो होगा ही। अगर ब्रेन कैंसर है तो क्या होगा, हेडेक, यानी ब्रेन कैंसर है, ब्रेन में ट्यूमर है तो हेडेक बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है ना, जब तक कैंसर रहेगा जब तक हेडेक नहीं जाएगा। ब्रेन ट्यूमर केस में, ब्रेन ट्यूमर केस में बेटा हेडेक सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है। उसके बाद और जैसे सिम्टम्स, वेट लॉस, वेट लॉस, बंदा कुछ खाएगा नहीं, वेट लॉस, और लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी भूख नहीं लगी, एपीटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लग सकती उसे। ठीक है। और एग्जांपल बेटा आप लिख लेना, ईटीसी, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सिम्टम्स के जो कैंसर के कारण होते हैं, सारे सिम्टम्स। ठीक है। तो अब आता है बेटा ट्रीटमेंट, वेरी मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक, ट्रीटमेंट। किसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम, कैंसर का। ठीक है। अब आता है हमारा ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट देखेंगे कैंसर का क्या ट्रीटमेंट करते हैं। जनरल सी बात है, कैंसर को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है बेटा, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं उनको मैं लिख देता हूँ। तो सबसे पहले आता है बेटा, कैंसर के केस में सबसे पहले हम करते हैं सर्जरी, सर्जरी। ठीक है। सर्जरी वैसे सबसे लास्ट टॉपिक है, सर्जरी करने में, ट्रीटमेंट में सबसे पहले सर्जरी करते हैं। अगर हमें पता चल जाता है कि कैंसर है तो जनरल सी बात है हम उसकी सर्जरी करके उसे बाहर निकलवाने की कोशिश करते हैं। किस केस में, ट्रीटमेंट केस में। तो सर्जरी क्या है बेटा, ऑपरेट कराना, ऑपरेशन है, ऑपरेशन, और उस पार्ट को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। पार्ट विड्रॉ, पार्ट को बेटा विड्रॉ कर लेते हैं, बाहर निकालते हैं, ऑफ कैंसरस, कैंसरस साइट।
जहाँ पे कैंसरस होता है कैंसर वाली साइट को बाहर निकाल देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कैंसर यूट्रस के अंदर है, इसके अंदर यूट्रस, तो यूट्रैक्टोमी कर देते हैं। यूट्रैक्टोमी, यूट्रैक्टोमी क्या होता है, यूट्रस को बाहर निकालना, यूट्रैक्टोमी, ठीक है। तो यूट्रस को बाहर निकाल देते यूट्रैक्टोमी कर देते हैं, ठीक है। या अगर ब्रेन में कैंसर है तो ब्रेन के अंदर हम ब्रेन को बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो ब्रेन के उस पार्ट जहाँ कैंसर है, ठीक है, जैसे मान लो फ्रंटल लोब में कैंसर है, ब्रेन का एक पार्ट है बेटा फ्रंटल लोब, तो फ्रंटल लोब को खोल करके उसमें से उस वेस्ट पार्ट को, जो कैंसर वाला पार्ट है, उसे बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है बेटा, सर्जरी अगर हो जाती है तो हम करवाते हैं रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी क्या होता है, एक अलग रेडियोथेरेपी का टॉपिक है, एक प्रकार का ट्रीटमेंट है कैंसर का। इसमें क्या कहते हैं बेटा, गामा रेडिएशन होती है हमारे पास, गामा रेडिएशन, ठीक है। गामा रेडिएशन से उस कैंसर वाली साइट को जहाँ पे कैंसर है उसको हम बर्न करते हैं। क्या करते हैं, बर्न करते हैं गामा रेडिएशन से। जहाँ पर कैंसर है उसे हम क्या करेंगे, बर्न, गामा रेडिएशन दे करके, गामा रेज दे करके उस कैंसर वाली साइट को बर्न करते हैं जहाँ पर कैंसर है, ठीक है। तो उसके बाद तीसरा टॉपिक है हमारा बेटा कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ठीक है। कीमोथेरेपी है हमारा अगला टॉपिक, या अगला ट्रीटमेंट जो है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में, अच्छा कोई कोई बंदा कहता है कि कीमोथेरेपी में स्नेक का जहर चढ़ाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, स्नेक का कोई जहर नहीं चढ़ाते। इसमें केमिकल्स होते हैं हमारे, क्या होते हैं, केमिकल्स, या हम कह सकते हैं ड्रग। क्या है, ड्रग होते हैं, जैसे कि हमारा ऑक्सीपेटल ड्रग है या पैक्लिटेक्सल, पैक्लिटेक्सल ये ड्रग है, ये ड्रग दिया जाता है, पैक्लिटेक्सल ड्रग दिया जाता है, ठीक है। और बहुत सारे ड्रग हैं, ऐसे एंटी वायरल ड्रग भी दिया जाता है, जैसे वायरस से होता है, एंटी वायरल ड्रग हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ड्रग हैं जो कीमोथेरेपी में चढ़ाए जाते हैं, ठीक है, जो कीमोथेरेपी में बेटा क्या कर जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं। लास्ट रह गया एक इंटरफेरॉन, मैं हाल ही देता हूँ, लास्ट रह गया एक इंटरफेरॉन, ठीक है। ट्रीटमेंट का लास्ट पॉइंट है इंटरफेरॉन, अल्फा इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन। अच्छा ये अल्फा इंटरफेरॉन क्या होता है बेटा, ये एक प्रकार की प्रोटीन है, आपको सही बताऊं मैं, ये प्रोटीन है जो कहाँ से निकली है, जो हमारी इन्फेक्टेड सेलों से निकली होती है। जो इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं, जो इन्फेक्टेड सेल हैं बेटा, उनसे निकली है ये प्रोटीन अल्फा इंटरफेरॉन। और ये क्या काम करती है, अवेयरनेस और सेलों को अवेयर करती है, अवेयरनेस ऑफ अदर सेल। इस चीज को भी हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट में डाल देते हैं, अल्फा इंटरफेरॉन का ट्रीटमेंट में। तो अब हमारा ये टॉपिक खत्म हो चुका है कैंसर। आगे बेटा हम ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद अगले मेरी वीडियो के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।